मोतपुर गांव में तूफानी रात, भीषण बारिश और तूफानी हवाएं चल रही हैं। आकाश में काले बादल गरज रहे हैं। एक टूटी सी झोपड़ी के कोने में शांता कांप रही है। रसोई से बर्तनों की आवाज आ रही है। उसकी बहू रज्जो जानबूझकर बर्तन पटक रही है। बहू थोड़ा खाना दे दो, भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। 2 रोटी मिल जाती तो रात कट जाती। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है सासू माँ, जो बचा है वो विनोद के लिए है। ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं। अगले दिन शांति फिर से रज्जो से खाना मांगती है और रज्जो झुंझुलाकर, क्या हर वक्त भूखी लगी रहती है? अरे बुढ़िया, तू काम तो करती नहीं, बस खाती रहती है। अब तुझे किसी भी तरह इस घर से निकालना ही होगा। उसी दिन दोपहर में कमरे में विनोद खेत से लौटता है और रज्जो जोर जोर से रो रही है। अब ये घर मेरा नहीं रहा विनोद। तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत बुरा भला कहा है, बोली कि मैं इस घर के लायक नहीं हूँ। क्या माँ ने ऐसा कहा? मैं अभी पूछता हूँ। बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये सब झूठ बोल रही है। अब मुझे झूठा भी कहेंगी? देख लो विनोद, अब ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। बस माँ, अब आप इस घर में नहीं रह सकती। शाम को दरवाजे के पास शांति की आंखों में आंसू हैं और शांति गिड़गिड़ाते हुए अपने बेटे और बहू से कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, ऐसी बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी, कोई और नहीं है मेरा। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, बाहर निकलो। रात में मोतपुर गांव की सड़कों पे शांति पेड़ के नीचे बैठी है, भीग रही है और शांति कहती है, हे भगवान, किसके लिए जिया था मैंने। एक गांव वाला आता है और गांव वाला शांति की ओर देखते हुए कहता है, हे माँ जी, भीख मांगने वालों के लिए कोई जगह नहीं है इस गांव में, जाओ यहाँ से। अगली सुबह शांति एक दुकान पर जाती है और दुकानदार से कहती है, बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। दुकानदार शांति से कहता है, यहाँ मुफ्त का कुछ नहीं मिलता, पैसा कमाना पड़ता है। सभी लोग शांति को देखते हैं लेकिन कोई मदद नहीं करता। फिर एक आदमी शांति की ओर देखते हुए कहता है, वो विनोद की माँ है, हमने उनकी मदद करी तो वो गुस्सा हो जाएगा। शांति आंखों में आंसू लेते हुए बोलती है, क्या माँ होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है। उसी दोपहर में एक युवा आता है और शांति को खाना देता है और कहता है, माँ जी लीजिए, खाना खाइए, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा तुमने मुझे इंसानियत का मतलब सिखा दिया। गांव के किनारे पर शांति बांस के पेड़ देखती है और उन पेड़ों को देखते हुए शांति कहती है, अगर इनसे झोपड़ी बना लूं तो बारिश से बच सकती हूँ। उसी दिन शांति गांव में एक लकड़हारे के घर जाती है और एक आदमी से कुल्हाड़ी मांगती है और कहती है, कुछ दिनों के लिए कुल्हाड़ी दे दो। ठीक है माँ जी, पर जल्दी लौटाना। उस कुल्हाड़ी की मदद से शांति अपनी झोपड़ी को बनाना शुरू करती है। शांति बांस काट रही है, मेहनत कर रही है और अपनी झोपड़ी बना रही है और शांति कहती है, अब यह मेरी छोटी सी दुनिया है, मेहनत से बनाई गई है। उसी दिन बारिश की रात थी। झोपड़ी में पानी टपकने लगता है और शांति देखती है और केले के पत्तों का इंतजाम करने की सोचती है। इन पत्तों से मैं अपनी झोपड़ी को मजबूत बना सकती हूँ। अगली सुबह लोग शांति को देखते हैं और सारे गांव वाले शांति पर हंसने लगते हैं। लोग कहते हैं, अरे देखो, ये बुढ़िया पागल हो गई है, झोपड़ी बना रही है, वो भी इस उम्र में।
शांति मुस्कुराते हुए कहती है। मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उसी दिन खेत में विनोद की फसल बारिश में बर्बाद हो जाती है और विनोद कहता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा। शांति की झोपड़ी उसी बारिश से बचा रही होती है। विनोद दूर से सब देख रहा है और पछताता है। विनोद अपने आंखों में आंसू लिए हुए कहता है, जिस माँ को मैंने अपने घर से निकाला वही सबसे समझदार निकली।